अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं आप सब कोटली प्रेस क्लब के जितने भी आप लोग यहाँ पे मौजूद है, मैं आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। शाहनवाज भट्ट साहब ने बिल्कुल वजह का, मुगल साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो हालात है, हर जो आज़ाद कश्मीर का रहने वाला है वो इसके ऊपर परेशानी में है, वो इज़्तिराब में है कि आज़ाद कश्मीर की जो 75-76 साल तारीख थी, जहाँ पे हम आज़ाद कश्मीर को लेके आए थे, तो आज़ाद कश्मीर में ये हालात इतने ख़राब क्यों हुए, इतने दगरगुम क्यों हो गए कि आज हर जिम्मेदार शहरी जो है वो परेशानी महसूस करता है। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर का जो जमहूरी निज़ाम है, जो बुनियादी तौर पे इस वक्त आज़ाद कश्मीर में पार्लिमानी निज़ाम राइज है, और आज़ाद कश्मीर का जो सबसे मुकद्दस हैवान है वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली है, जिसके अंदर मुंतखब नुमाइंदे जाते हैं। और ये इतनी खूबसूरत हमारी असम्बली की ये तरकीबी है कि आप उसमें देखें कि टेक्नोक्रेट की नशिस्तें भी हैं, ख़वातीन की नशिस्तें भी हैं, और उसमें उलमा मशाइख की नुमाइंदगी भी मौजूद है, और हमारे जो ओवरसीज़ का डायस्पोरा है उनकी नुमाइंदगी भी मौजूद है। इसमें अगरचे गुंजाइश मौजूद थी जब हम हुकूमत में थे कि हम ओवरसीज़ की नुमाइंदगी को बढ़ाएं, उलमा मशाइख की नुमाइंदगी को बढ़ाएं और टेक्नोक्रेट की नुमाइंदगी को बढ़ाएं, जिसका पोटेंशियल मौजूद है। इस वक्त अगरचे अब ये है पैजरली हमें सुनने में आ रहा है कि जो है बुनियादी तौर पे कुछ हलकों को इजाफा किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे मेरा घर है रावलाकोट में, क्योंकि अगर हम पसंद और नापसंद की बुनियाद पे बात करें तो जो हल्का पाचशोट है उसका वोट है 1,27,000, और वो हल्का ऐसा है कि हम रावलाकोट की शुमाल की जानब है, वो जाके पलंदरी के साथ लगता है। तो बहुत सारे, मैं एक हल्के की ऐसी मिसाल दे रहा हूँ कि हम ये कहें कि पसंद और नापसंद की बुनियाद पे फलां जगह पे हल्के क्रिएट किए जा रहे हैं या किसी को करने के लिए। तो मैं ये आज़ाद कश्मीर का स्ट्रक्चर बयान कर रहा था कानून साज असम्बली का, कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर बड़ी भरपूर कश्मीरियों की नुमाइंदगी मौजूद है। मतलब ओवरसीज वाले भी हैं, उलमा इकराम भी हैं, मशाइख उज़ाम का भी उसमें, टेक्नोक्रेट उसमें। अगरचे हम ये सीटें 2-2, 3-3 सीटें वो भी इजाफा हो सकती है, और जो हल्का जात बहुत बड़े उसको बहुत बेहतर और भी किया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर में जब मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं और वो लोगों की नुमाइंदगी वो करते हैं, तो उनका काम है कवानीन के हवाले से कानून साजी करना, रियासत की तामीर और तरक्की के हवाले से फलाह और बहबूद के मनसूबा जात बनाना। आज़ाद कश्मीर में आखिरी बलदियाती इलेक्शन 1987 में हुआ था, तो 1987 के बाद हमने आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन नहीं करवाए। जब हमारी हुकूमत आई, हमने कहा कि इसमें हम देर नहीं करेंगे। बहुत सारे उसमें रुकावटें थी, दुश्वारियां थी। हमारे बहुत सारी जो सियासी लीडरशिप थी वो कह रही थी कि हम नेक खड़ पैंच यहाँ पे क्यों पैदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास वसाइल महदूद थे। उन महदूद वसाइल में आपने देखा कि सिक्योरिटी के हवाले से जो इलेक्शन के लिए स्टाफ 17,000 का स्टाफ चाहिए होता है, और सिक्योरिटी हमने जो उस वक्त वफाक से मांगी थी तो 35,000 हमने रेंजर और 80 के लोग मांगे थे, जो 35,000 हमें चाहिए। तो उस वक्त के चूंकि पॉलिटिकल जो हालात थे हमें नहीं मिल सकी सिक्योरिटी, तो हमने आज़ाद कश्मीर पुलिस के जरिए पहले मुजफ्फराबाद डिवीजन में करवाए, फिर पुंछ डिवीजन में करवाए, फिर मीरपुर डिवीजन में करवाए हमने इलेक्शन। और इस बात के आप शायद हैं, आप चूंकि आप लोगों जैसे मायना जो साफी हैं, जिनकी उकाबी निगाहें होती हैं, वो चीजों को देखते हैं और बहुत अमीर निगाहों से देखते हैं। आपने देखा कि ये मेरे दौर में जो बलदियाती इलेक्शन हुआ, पूरे आज़ाद कश्मीर में एक चाकू नहीं चला। कोई इंजरी होती है, बलदियाती इलेक्शन में जंगो जदल होता है, चूंकि रिश्तेदार, कजन, साला बहनोई एक दूसरे के खिलाफ, चूंकि ये लोकल बॉडीज कहते हैं इसको। आपका जो 1900 जो BD मेंबर शुरू हुआ था, मैं पिछले कई दिनों से ये बात भी कर रहा हूँ लोगों की याद दिलाने के लिए कि
1962 का जो बीडी मेंबर हमारे आजाद कश्मीर के इलेक्ट हुए थे, उन्होंने उस वक्त के फील्ड मार्शल अयूब खान को वोट किया था। तो बेसिक डेमोक्रेसी का जो सिस्टम शुरू हुआ था आजाद कश्मीर में 2022 में, जब हम उसमें आते हैं 23 में जब हम आते हैं, 22 में हम आते हैं, तो हम एक ऐसा मॉडल लेके आए कि जो हाइब्रिड टाइप ऐसा मॉडल हम लेके आए कि जिसके अंदर आप ये देखें कि 23 हमारे मेंबरान फॉरवर्ड ब्लॉक, जो हमारा 23 का फॉरवर्ड ब्लॉक है, उनके पास कोई पॉलिटिकल टैग नहीं है कि ये कौन सा वाला फॉरवर्ड ब्लॉक है, यानी ये कौन सी पार्टी के हैं। तो उनके ऊपर इस वक्त कोई पार्टी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसमें आ गई, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी आ गई, और असेंबली के अंदर जो ट्रेजरी बेंच है उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास एक सीट है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी ट्रेजरी बेंचों के ऊपर आ गई। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के पास भी एक सीट है असेंबली की, और वो भी ट्रेजरी बेंचों के ऊपर आ गई। और अपोजिशन जो है हमने खत्म कर दी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 4-5 मेंबरान है वो हमने इस पोजीशन में नहीं छोड़े कि वो अपोजिशन कर सके। तो जो अपोजिशन होनी चाहिए थी वो अपोजिशन जब खत्म हो गई, तो लोगों को रास्ता चाहिए अपनी बात करने के लिए, चीजें डिमांड करने के लिए, मुतालबे करने के लिए। तो मैंने वजीर आजम साहब से ये बात कही, एक दिन मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मैंने कहा जब आपका कोई नैरेटिव हो, आप कोई अच्छा काम करते हैं, तो अब्बासपुर से कोई आपकी बात करे कि जी मेरे वजीर आजम ने ये कहा है, या हमारा वजीर आजम ये नजरिया रखता है, या वजीर आजम साहब ये काम करना चाह रहे हैं। मैंने कहा नकियाल से कोई बात करे, मैंने कहा कोई थोराट से बात करे, अजीरा से बात करे, और मैंने कहा कि खड़ी शरीफ से कोई बात करे, सुमानी से कोई बात करे। उसके लिए ये है कि बुनियादी तौर पे होता ये है कि वजीर आजम की भी कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, और जो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक होता है उसकी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो ये सारे जब हुकूमत के अंदर आ गए, तो इस मॉडल में मैं ये समझता हूँ कि ये मॉडल इतना बुरी तरह आजाद कश्मीर के अंदर फ्लॉप हुआ कि आजाद कश्मीर के लोग बार बार सरापा एहतजाज तमाम सड़कों के ऊपर मुतालबात कर। आप ये देखें कि ये जो आजाद कश्मीर है, इसको इस लेवल तक लाने के लिए हमारे जो अकाबरीन थे, असलाफ थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, उनकी बड़ी जदोजहद है, बड़ी लंबी जदोजहद के बाद हमारा ये स्टेटस बना। और एलओसी के उस पार जो हमारी माएं, बहनें, बेटियां और हमारे बुजुर्ग और नौजवान जो दरिंदा फौज को फेस करते हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं, वो हमारी आस और उम्मीद के ऊपर दे रहे हैं। और आजाद कश्मीर के अंदर हमारे जो वहां से आए हुए बहन भाई हैं, उनकी भी एक बड़ी तादाद यहाँ पे माजर कैंपों के अंदर मुकीम है, वो भी हमसे तवक्कुल लगाए बैठे। हमारी गवर्नमेंट ने पहला 13 अरब का प्रोजेक्ट उनके लिए शुरू किया था माजरीन का, कि इनकी माजरीन का खत्म करके इनको परमानेंट हमें कन्वर्ट करें इनकी रेजिडेंसीज में। तो वो प्रोजेक्ट भी अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट खत्म होने के बाद उसमें हमें 3.5 अरब वफाक ने दिए थे। 10 अरब की आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने लैंड रजिस्ट्री की थी, और वो तकरीबन 25 से 30 अरब का प्रोजेक्ट था जो सारा वफाक ने मतलब फंड करना था। तो 3.5 अरब की हमें रिलीजेज भी मिल गई थी, वो पेमेंट वफाक ने हमें भेज दी थी, और हमने उसका किक ऑफ भी शुरू करा लिए थे। 5 मरला का घर हमारा ये ख्याल था कि जो हमारे बहन भाई आए हुए हैं उनका वो 38 लाख का हमें पड़ेगा, और उसके वो मालिक होंगे, वो बजाय इसमें कि कच्चे कैंपों के अंदर रहें, उनको परमानेंट घर मिलेंगे और उनको ऑनरशिप होगी उसके अंदर। मैंने माजरीन का कोटा जो था 2% से 7% पे मैं लेके गया था। माजरीन को हम जो 89 से ऑनवर्ड्स हमारे पास आए, उनको 2000 रुपया फीकस दे रहे थे। मैंने 1500 रुपया यकमुश्त उसके अंदर इजाफा किया था माजरीन के हवाले से। फीकस हमने 1500 रुपया, जो अंबोर में हमारा माजिर कैंप है, हमारे 6-7 मुजफ्फराबाद में कैंप है और 6 कैंप बाग में। तो मैं जब अंबोर में मुजफ्फराबाद वाले में गया, तो हमारे जो बहन भाई हमारे वहां पे थे बुजुर्ग, उनको यकीन ही नहीं आया कि कोई गवर्नमेंट या कोई वजीर आजम 1500 रुपया फीकस है। तो मुझे कहने लगे कि सर आप वाकई सीरियसली ये चीज कह रहे हैं। हमने कहा जी हम नोटिफाई करके आ रहे हैं, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको वो मिल रहे हैं। उसमें वफाक का भी हम पे एहसान ये था कि जब हमने अपनी वफाकी हुकूमत से बात की, उन्होंने कहा जी इसमें जो आपका डेफिसिट होगा हम पूरा किया करेंगे। देखिए आजाद कश्मीर में जो हमारा नौजवान है, उसके जहन के अंदर ऐसे विश्वास डाले जा रहे हैं, ऐसी बातें डाली जा रही हैं कि शायद आपके साथ कोई यहाँ पे ज्यादती हो रही है। ये रियासत है, इस रियासत का अपना वजीर आजम है, इसका अपना पार्लियामेंटी निज़ाम मौजूद है, इसका अपना सदर होता है, इसकी अपनी एक सुप्रीम कोर्ट है, इसका एक अपना झंडा मौजूद है। हम ये कहते हैं कि ये रियासत है और ये रियासत है पाकिस्तान की। मैं लोगों को ये मिसालें देता हूं कि आप ये देखें कि ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात है,
ये 7 रियासतें हैं और आप एक शेख जायद रोड के ऊपर चढ़ते हैं तो सातों की सातों रियासतों की एक रिबन और हर रियासत के अंदर अपने कवानीन, इंडिपेंडेंट अपने कवानीन है, पुलिस अपनी है, यूनिफॉर्म अपनी है, लेजिस्लेशन वो करते हैं। आप शेंजन मुल्कों में जाएं तो शेंजन की 1200 किलोमीटर की रोड के ऊपर आप दर्जनों मुल्क क्रॉस कर जाते हैं। हम अब अपने नौजवान को ये खड़ा करके जब ये उसको पट्टी पढ़ाएं कि तुम पाकिस्तान के साथ अपने रास्ते बंद करो, तो मैं उसकी ये बात करता हूं कि गुरदासपुर वाहिद हिंदुस्तान का रास्ता, और कोई रास्ता ही नहीं, एक ही रास्ता। आजाद कश्मीर के या पूरे कश्मीर के तमाम जुग्राफियाई रास्ते जो है वो पाकिस्तान के साथ, इसलिए बाबा काम ने इसको शारक कहा था कि ये लाजिम और मलजूम है। कश्मीर पाकिस्तान के बगैर अधूरा है और पाकिस्तान कश्मीर के बगैर अधूरा, और कश्मीर भी पाकिस्तान के बगैर अधूरा। मैंने पंजाब में 3-3.5 साल मैंने कैबिनेट के अंदर रह के देखा। मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये रियासत आजाद जम्मू और कश्मीर जो है, खुदा को गवाह बना के आपको बता रहा हूं कि जब आजाद कश्मीर की बात आती है, वो पंजाबी है, वो सिंधी है, वो भूटान है, वो गलगिती है, वो किसी जगह से है, वो आजाद कश्मीर के लिए वो आपको गले लगाने के लिए तैयार होते हैं, वो सारी चीजों को साइड लाइन कर देते। तो मैं इसलिए पूरे यकीन और ईमान के साथ ये कहता हूं कि ये रियासत इन 24 करोड़ के दिलों में बसती है। इस रियासत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने जा रहा भाई। ये आप तसल्ली रखें कि जो आपके दिलों में डाली जाती है, चूंकि आप ओकाड़ा में जाएं, मियां चन्नू जाएं, साहिवाल में, आप यकीन माने कि जिधर आप कहते हैं मैं आजाद कश्मीर से आया, तो वो कहते जी मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। आप ये देखें कि कराची में पठान महाजिर लड़ाई हुई, सिंधी पठान लड़ाई हुई, सिंधी महाजिर लड़ाइयां हुई, पंजाबी लड़ाइयां हुई, महाजिर पंजाबी लड़ते रहे, सिंधी पंजाबी लड़ते, आज तक कोई मुझे बता दे कि कोई कश्मीरी के साथ लड़ा। जो कश्मीरी हैं, मैं ये समझता हूं कि जो कश्मीरी बैकग्राउंड के लोग हैं उनको हमेशा एक लिबर्टी रही है, एक प्रिविलेज रही है। आप ये देखें कि जो बुनियादी तौर पे हम ये समझते हैं कि जिस चीज को फोरगो करके एक लोगों के जहनों और दिलों के अंदर जो बात डाली जा रही है वो ये है कि जी आपको इस फौज की जरूरत नहीं है। मैं ये समझता हूं कि जो हमारी मुसल्लह अफवाज है, ये हमारी महफूज अफवाज है और उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि हम यहाँ पे एक चैन की जिंदगी सो रहे हैं। हमारा जिस दुश्मन से पाला पड़ा हुआ है या वास्ता है, आप ये देखें कि अगर फलस्तीन के सर के ऊपर भी, कंधे के ऊपर भी किसी पाकिस्तान का हाथ होता तो ये हालात न होते जो फलस्तीन में जो कुछ हो गया। आप ये देखें कि जो जेनोसाइडिंग वहां पे हो रही है, जिस तरह फलस्तीनियों को कुचला गया है, कितने बच्चे अब तक शहीद हो चुके, पूरे खानदान वहां पे खत्म हो गए। तो मैं ये समझता हूं कि इसकी तमीज और तफरीक भी लोगों के जहनों में रहनी चाहिए कि एक कातिल फौज है जो LOC की उस तरफ खड़ी है। मकबूजा कश्मीर के अंदर आप ये देखें कि जो हालात हैं, हमारी चूंकि कम्युनिकेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी जो आल पार्टीज हुर्रियत है उनके साथ भी रहती है, LOC के जो पार वाले लोग हैं उनके साथ भी मतलब पैगामात आते हैं, हमारी तरफ से हम उनको पैगामात देते हैं, वो हमें देते हैं। वो जेल की जिंदगी गुजार रहे, वहां पे लोगों को बेसिक चीजें नहीं है, कोई कीमो नहीं करा सकता, कोई डायलिसिस नहीं करा सकता, लोगों को सीधे सीधे सुबह इतला मिलेगी आप एडमिशन का टेस्ट देने नहीं जा सकते, आप ये करने नहीं जा सकते, आप वो करने नहीं जा सकते। इसलिए हमें इन चीजों का एहसास करना चाहिए कि जी हमारे मुल्क का हमारे साथ रोल क्या है। आजाद कश्मीर की अपना शमला, अपना सारा सिस्टम, उसको हम दाव पे लगा बैठे। तो ये जो हाइब्रिड मॉडल आजाद कश्मीर में हमने किया, तो हम अभी हर जगह पे भट्ट साहब आपका जो सवालात की चुभन अपनी जगह पे है, लेकिन जो हम ये कह रहे हैं कि रियलिटी ये है कि आजाद कश्मीर की जो सियासी एलीट है, जो सियासी लीडरशिप है, वो इसको खुद कॉम्प्रोमाइज करवा रही है और इसका शायद खमियाजा हमें सदियों तक भुगतना पड़ेगा। हम ये समझते हैं कि इसके नताइज बड़े दूर असरात होंगे। जो इस वक्त आजाद कश्मीर पिछले 6 महीने में 2 दफा जो यहाँ पे सूरत हाल हुई है, अभी जिस रेस्ट हाउस में हम बैठे हैं यहाँ पे जब हम दाखिल हो रहे थे तो ये सारा इसका फ्रंट जला हुआ है। आजाद कश्मीर में जो हमारी अपनी अमलाक होती हैं, जो गवर्नमेंट से ताल्लुक रखती हो, सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, उसका ट्रेंड नहीं रहा यहाँ पे। आजाद कश्मीर हमेशा से एक पुरअमन खिता रहा है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसमें इसलिए कि जो हाइब्रिड मॉडल आ गया कि उसने लोगों के लिए रास्ते नहीं छोड़े, तो लोगों ने मुख्तलिफ रास्ते अडॉप्ट करने शुरू कर दिए। तो आजाद कश्मीर के निजाम को बचाने के लिए आजाद कश्मीर की जो सियासी डायरेक्शन है और जमहूरियत का बैलेंस होता है अपोजिशन और हुकूमत, कोई हुकूमत करता है, कोई अपोजिशन करता है, फिर नेक्स्ट ईयर के प्लान्स होते हैं। आजाद कश्मीर में अभी टाइम दूर नहीं है इलेक्शन का, 2026 में इलेक्शन हो जाना है। तो आज भी मैं ये जो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ आप लोग देख रहे हैं कि हम बातचीत भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, हम उनको ये गुजारिश कर रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं किया, अभी भी हमारे पास टाइम है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए
और ये रियासत के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाए, मैं ये समझता हूँ कि हमें अभी भी चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए। और जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हमारे फॉरवर्ड ब्लॉक वाले जो लोग भाई हैं 23, वो कुर्बानी दें, पीपल्स पार्टी कुर्बानी दे, PML कुर्बानी दे, किसी को अपोजिशन में होना होगा और किसी को हुकूमत करनी होगी। हमारे नजदीक ये है कि ये वाला मॉडल मतलब वर्केबल नहीं है। उसमें ये है कि किसी एक को दोषी ठहराना, मैं नहीं कहता कि जी मैंने किसी जगह पे कहा कि जी ये मतलब फलां किसी पार्टिकुलर, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी इज्तिमाई तौर पे हमारी जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर पाए, और उसका नतीजा ये है कि बल्दियाती नुमाइंदों को हमने फंड्स नहीं दिए। देखिए, एक लोकल वार्ड का जो काउंसलर होता है, लोकल काउंसलर, उसके पीछे कम से कम भी वोट हो तो 200-300 तो होता है जो जीता होता है। और अगर मैंडेट देखें तो आप उसमें देखें कि बाद वार्ड के अंदर 1200-1500 वोट वाले भी हमारे लोकल काउंसलर हैं। उनके पास एक मुंतखब नुमाइंदे हैं, उसको इख्तियार देना, उसको एम्पावर करना, मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर कोई एहसान नहीं है। ये उसका हक उसको लौटाने के मुतरादिफ है कि आप उसका हक दे रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे मैंडेट है। दुनिया सारी में सियासत लोकल बॉडीज से चलती है। इसी तरह फिर हमारी यूनियन काउंसिल्स आती हैं, जिला काउंसिल के मेंबरान होते हैं, यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन होते हैं, कारपोरेशन होती हैं, टाउन कमेटियां होती हैं, सिटी गवर्नमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है। तो हम ये समझते हैं कि बुनियादी तौर पर अगर इनकी पजीराई की जाए, और ये जितने भी, मैं ये समझता हूँ कि जो आपके हेल्थ सेंटर है हमारे, ये जो BHQs है, इसमें इस मतलब हेल्थ से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ये जितनी भी चीजें ये अगर बल्दियाती नुमाइंदे करेंगे तो उससे ये होगा कि मैं अभी इफ्तिखार रशीद साहब है, मैं इनके साथ बात कर रहा था, जो हमारी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम वहाँ पे एक जगह पे गए तो वहाँ पे जच्चा बच्चा सेंटर था। आपको खुदा को गवाह बना के बता रहा हूँ कि उसके सामने से आप किसी जानवर को भी ना गुजारें जो उसकी कंडीशन। उस वक्त ये था कि इन लोगों ने मुझे हाईलाइट किया, मैंने अपनी जेब से 5 लाख रुपए दिए कि इसको ठीक कर लें। अब अगर वहाँ पे वो जिला काउंसिल के मेंबर के नीचे होगी या यूसी के चेयरमैन के नीचे होगी तो वो उसको ठीक करवाएगा। आप ये उनको इख्तियार देंगे तो वो ठीक करवाएंगे। उसमें ये होगा कि, लेकिन ये है कि जो जिले का चेयरमैन है और जो मेयर है, आप उसकी ऐसी ताजीम करें, तोकीर करें कि जो सिटी की सुबह पुलिस है वो उसको सलाम करने जाए, उसको दफ्तर लेने के लिए स्क्वाड जाए, उसको मेयर को जाके लेके आए, जिले के चेयरमैन को लेके आए। आपको पता चले कि इस जिले का कोई वारस भी है भाई, इस जिले के अंदर को रहने वाला है। मतलब आप उन अपनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को, जिलाई हुकूमतों को, मैं ये समझता हूँ, और हमने चूंकि इसमें इस हवाले से बड़ा प्लान रखा था कि बकिंगम वाले, मैंने उसको कहा था कि बकिंगम पैलेस के अंदर बैठने वाले, चूंकि उससे मराज है कि कॉमनवेल्थ, उसमें 21 मुल्क तो आते हैं, तो मैंने था कि जो बकिंगम पैलेस में बैठे हैं वो आजाद कश्मीर को देखें कि यार एक मॉडल स्टेट है, इसके अंदर लोकल बॉडीज की कितनी तोकीर है जो हम अपने मेयर्स और चेयरमैनों के लिए हम उसको करने जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट टाइम जो 2-3 चीजें हमसे रह गई, जिसमें हमारी मीरपुर ड्राई पोर्ट का हमारा इफ्तिताह रह गया, ये हमारी लोकल बॉडीज वाला 3-4 काम है जो हमारी उसी टाइम पे गवर्नमेंट खत्म हुई, जो 1 हफ्ते का था कि हम उस 1 हफ्ते के अंदर ये चीजें हमने कर जानी थी। ड्राई पोर्ट हमारी डिले हो गई थी 1 हफ्ता, मतलब है वो पहले ही शायद हो जाती। हमें जो वफाक में हमारा इदारा है, चीफ सेक्रेटरी के थ्रू हम कॉरेस्पोंडेंट कर रहे थे, तो वफाक ने हमसे 1 हफ्ता मांगा था, जो कस्टम ऑफिसर वफाक ने वहाँ तैनात करने थे, क्योंकि ड्राई पोर्ट में सामान आना था, तो उन कस्टम ऑफिसर्स के लिए हमें 1 हफ्ता उन्होंने मांगा था। तो उस दौरान ये बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो आप यहाँ कोटली में बैठ के, मुझे मतलब भाई यहाँ पे इस चीज का एहसास है कि हमारा ये सबसे बड़ा जिला है कोटली, और इसमें ये है कि ये LOC के ऊपर एक्सपोज एरिया भी है, और बहुत सारी चीजों से आप जो बाहर LOC के उस तरह का दर्द है, तकलीफ है, वो आप लोग डेली महसूस भी करते हैं। और उधर आजाद कश्मीर के अंदर जो हालात हैं आप उसका भी शिकार होते हैं, वो भी आपके ऊपर असरअंदाज होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी सूरत हाल जो है इस वक्त आजाद कश्मीर में, मैं जहाँ पे भी गया हूँ, मैं रावला कोट गया हूँ, मैं बाग गया हूँ, मैं मीरपुर गया हूँ, मैं जिस जगह पे भी गया हूँ, हर जगह पे ये दर्द महसूस कर रहा है हर कश्मीरी जो जहाँ पे बैठा हुआ है, उसको ये हो रहा है कि जी ये रियासत हमने इसलिए बनाई थी, हम इसको इस लेवल के ऊपर लेके आए थे कि अब हमारे ये हालात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमतें होती हैं वो लेजिस्लेटिव तरीकों से चलती हैं, उसमें ग्रोह या जत्थे या इस निज़ाम से निज़ाम नहीं बनता। आपका एक इलेक्टोरल प्रोसेस होता है। जो ट्रेडर तंजीमें होती हैं वो हमेशा ट्रेडर्स के हवाले से, जो मैं ये कहता हूँ कि आईन और कानून के अंदर उनके जायज़ मुतालबात हैं, वो हुकूमत का काम होता है पूरे करना। उनके जो जायज़ मुतालबात हैं, उनकी जो भी एसोसिएशन है, उसकी जो जायज़ चीज़ें हैं उसको वो पूरा करें। लेकिन जो सियासी मामलात हैं ये उनकी डोमेन में नहीं आते। सियासी मामला सियासी लोगों ने डिमांड करनी होती है, वो सियासी लोग पूरे करते हैं, और उसमें पॉलिटिकल आपका प्रोसेस है। मैं ये समझता हूँ कि हम इस वक्त इस तरह जग सही का तमाशा मकबूजा कश्मीर को रो रहे थे। आजाद कश्मीर के ऐसे हालात हो गए कि आप इंडियन मीडिया उठा के देखें
हिंदुस्तान टुडे और जो वहाँ पे दूरदर्शन और जी टीवी और इन टीवी चैनल ने जो मैराथन किया आजाद कश्मीर के ऊपर, तो हमने आजाद कश्मीर को एक ड्रामा बना के मैराथन बना दिया लोगों के लिए कि जी इस तमाशे को देखो, ये प्रोग्राम दिखाओ, जबकि हम मकबूजा कश्मीर की चीजें दिखाते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपके फोरम से जो कोटली प्रेस क्लब, चूंकि आपका बड़ा जानदार रोल है, आपकी वसादत से मैं तमाम आजाद कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, लीडरशिप है, आप मैं वैसे भी उनके साथ 1 to 1 भी बात करते रहता हूँ, तो इस फोरम की वसादत से भी मैं अपील करूंगा कि अभी भी खदारा आप लोग जो है देर ज्यादा नहीं हुई है, अपने किबले दुरुस्त करें, हुकूमत का निज़ाम भी हम सही डायरेक्शन में रखें और जो सियासी जदोजहद होती है वो भी सही रखें। आपने देखा कि बल्दियती इलेक्शन में हर पार्टी के लोग जीते, किसी के थोड़े जीते होंगे, किसी के ज्यादा जीते होंगे, तो ये जमहूरियत का हुस्न है, इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, अपने